चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो हमारी रसोई, हमारे खाने और यहाँ तक कि कुदरत को भी आपस में जोड़ता है। इन तीनों में आखिर कॉमन क्या है? उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि असल में एक अम्ल या एसिड होता क्या है। देखिए, वैज्ञानिक किसी भी चीज को अम्ल कहने के लिए उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज देखते हैं, खासकर दो चीजें जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती हैं। तो वो दो बातें क्या हैं? पहली तो बड़ी आसान है, हम सब जानते हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है। लेकिन दूसरी बात थोड़ी केमिकल लेवल की है। जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो ये H+ आयन्स रिलीज करते हैं। अब ये H+ आयन वाला चक्कर क्या है, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को पानी में डाला, तो पानी में जाते ही इसका मॉलिक्यूल टूट जाता है। ये H+ और Cl- आयन में बँट जाता है। यही जो H+ आयन है ना, जिसे हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, यही किसी भी अम्ल को उसकी असली पहचान देता है। अच्छा, अब हर चीज को तो हम चक्कर पता नहीं लगा सकते हैं ना, तो फिर किसी अम्ल को सुरक्षित तरीके से पहचानने का क्या तरीका है? इसके लिए हम लिटमस नाम की एक खास चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का केमिकल डिटेक्टर है जो हमें बताता है कि कोई चीज एसिड है या नहीं। और इसका एक बड़ा सीधा सा नियम है, जब भी कोई अम्ल नीले लिटमस पेपर के संपर्क में आएगा तो वो उसे लाल रंग में बदल देगा। अब इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। बस एक नाम याद रखना है, अनिल। अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। हो गया ना आसान? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एसिड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि सच तो ये है कि अम्ल हमारे चारों ओर मौजूद हैं। हमारे किचन में ही देख लीजिए, नींबू और संतरे का खट्टापन साइट्रिक एसिड की वजह से है। सिरके में एसिटिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक एसिड और सेब में मैलिक एसिड। और एक मजेदार बात बताऊं, ये जो सिरके में एसिटिक एसिड होता है ना, वो असल में गन्ने के रस को फर्मेंट करके मतलब सड़ाकर बनाया जाता है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। चाय में टैनिक एसिड, अंगूर और इमली में टार्टरिक एसिड और यहाँ तक कि टमाटर में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है। लेकिन एसिड सिर्फ खाने पीने की चीजों में ही नहीं होते, ये प्रकृति और इंडस्ट्री में भी बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। जैसे जब चींटी काटती है तो जो जलन होती है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। हमारे पेट में खाना पचाने वाला रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और तो और कार की बैटरी में जो पावर है वो भी सल्फ्यूरिक एसिड की ही देन है। असल में सल्फ्यूरिक एसिड इतना ज़्यादा ज़रूरी है और इतने सारे कामों में इस्तेमाल होता है कि इसे रसायनों का राजा का निकनेम मिला हुआ है। तो अब तक हमने जो भी समझा उसकी 3 सबसे ज़रूरी बातें याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। संक्षेप में कहें तो किसी अम्ल को पहचानने के 3 तरीके हैं। वो स्वाद में खट्टा होगा, पानी में H+ आयन छोड़ेगा और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। तो अब एक आखिरी सवाल, हमने जो भी चर्चा की उसके आधार पर इन विकल्पों में से कौन सा एक अम्ल को सबसे सही और पूरी तरह से परिभाषित करता है? सोचिएगा इसके बारे में।